चलो पॉलिनोमियल्स के लिए बात करें कि पॉलिनोमियल्स आखिर है क्या। एक शब्द जो है पॉली, ठीक, इसका मतलब होता है मैनी, ठीक, और नोमियल्स मतलब एक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत ढेर सारी फॉर्म्स का हो, बहुत ढेर सारे टर्म्स का हो, वो कहलाता है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम लोगों को दो कन्फ्यूजन आएंगी कि पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसी होती है, साथ ही साथ इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को जाने कि कोई पॉलिनोमियल px इस फॉर्म में हो सकता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन जा रहा है an x की पावर n तक। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होती है या कोई एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल, ठीक। यहाँ पे हमें खास बात ये याद रखनी है कि जो हमारा an है वो ज़ीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ये है ये क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री n है। कितनी दिख रही है, n। अब ये सवाल आया कि आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई पूछे कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये है क्या, 8 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px, इसकी वैल्यू है अगर 3x प्लस 1, ठीक। इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है x की पावर कितनी है, x। हमने x ही क्यों बोला, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल, ठीक। 3x और 1 में वेरिएबल क्या है, बहुत अच्छे। तो शुरुआत यहीं से कहते हैं कि ये वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, इसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। इसमें आप कोई भी नंबर पुट करते जाइए तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात कहें, अगर हमने तुम्हें 2x पेन्स दिए हैं तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि कितने पेन दिए हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये बता दें कि x की वैल्यू 3 है तो आप क्या कहेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि हमने क्या किया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई, यानी कितने पेन्स दिए थे, 6 पेन्स। हमने आपके लिए 6 पेन्स लेके रखे हुए हैं, ठीक। ये चीज़ होगी। ये 6 पेन्स किस पे डिपेंड कर रहा था, x की वैल्यू पर। जब तक हमें x की वैल्यू 3 पता नहीं चली, वी वॉन्ट बी एबल टू, हाँ, मतलब वी वर नॉट इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई द फाइनल आंसर। तो x डिपेंडेंट नहीं है, कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, भैया ये डिपेंड कर रहा था किस पे, 3 पे डिपेंड कर रहा था ये। जब तक हम 3 नहीं देते तब तक हमें 6 नहीं मिलता, ठीक। तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। अब इसमें देखें जो 3x प्लस 1 है, इसमें कुछ और ख़ास बात है।
3x प्लस 1, इसमें जो 1 है ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। ये जो x है ये कहलाता है वेरिएबल। अब सवाल आता है कि हम इस 3 को क्या कहें? व्हाट शुड वी कॉल टू दिस 3? अब एक नई चीज हम लोगों को पता चली। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और कौन सा वेरिएबल का कोफिशिएंट है? एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट है 3। ठीक, तो अब ये सवाल आया कि इस दिए गए पॉलिनोमियल में जिसकी वैल्यू px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 थी, इसकी डिग्री क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 1 है। यही अगर एक्सप्रेशन होता 3x स्क्वायर प्लस 2 तो डिग्री कितनी हो जाती? 2। बहुत अच्छी बात है, डिग्री के बारे में आप समझ गए हैं। पॉलिनोमियल भी कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला हम लोगों को देखना है कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। कितनी हो? 1। इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब कौन सा एग्जाम्पल ऐसा हम लें जिसकी डिग्री 1 हो? वही लें जो हमने लिया था, px बराबर 3x प्लस 2 या 1, कुछ भी ले लो। इसमें देख रहे हैं डिग्री कितनी है? 1। ये डिग्री इसकी 1 दिख रही है क्योंकि x की पावर कितनी है? 1। तो ऐसा ये जो पॉलिनोमियल आया ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो पॉलिनोमियल आता है वो हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है भाई? यस, इसकी खास बात ये है कि इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। तो हम यहाँ पे ये लिख लें, इसकी डिग्री इक्वल्स टू कितनी होती है? 2। अब ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ये सिद्ध हो कि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है? हम खाली ये कर दे रहे हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 2। x की हाईएस्ट पावर शोज इट्स डिग्री। तो ये है क्या? इस तरह का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगला आता है हमारा टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन? बहुत बढ़िया, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके लिए एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं px बराबर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? इसका मतलब हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री 3 है इसकी। ठीक है। अब होता है बाय क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 4 होती है किसी भी एक्सप्रेशन। बाय क्वाड्रेटिक लिखते हैं। बाय क्वाड्रेटिक
बाय क्वाड्रेटिक वो क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 4। अब 4 डिग्री वाला 4x की पावर 4 डिग्री 4 प्लस 3x की पावर क्यूब इसका एक्सप्रेशन आएगा px इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, ये चारों में से कोई कंफ्यूजन? ठीक, नोट कर लो, नेक्स्ट करें। नोट कर रही थी क्या? नोट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन है px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है। इसमें आपको x की वैल्यू मान लेते हैं 1 रखनी है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करिए जरा, क्या आएगी वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह कितना पुट कर देंगे 1। सर 8 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। यानी कि P1 की वैल्यू कितनी आई? P1 की वैल्यू 8 आ गई। बहुत अच्छा, जब x की वैल्यू 1 निकालनी है तो हमें P1 कितना मिल गया 8। अगर x की वैल्यू -1 होता, x की वैल्यू -1 होता, ये कहा होता, तब क्या इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आती? तो हम करते x की जगह -1 इस वाली इक्वेशन में, -1 का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा, P ऑफ -1 इक्वल्स टू 4 आ गई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल के जीरोज क्या चीज़ होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे निकाले जाते हैं? सबसे पहले जीरोस को अल्फा कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल में अगर एक जीरो है तो अल्फा, और अगर दो हैं ये कहलाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और बेसिकली ये एक किस फॉर्म में होते हैं? अब एक क्वेश्चन हम लोग देखें, उससे समझते हैं कि मान लेते हैं अगर कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन px दे रखा है जिसकी वैल्यू है ठीक है, ये दे रखा है हमें, इसमें कह रहा है कि आपको P3 और P-1 की वैल्यू निकालनी है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे P3 निकालने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में x की जगह 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस 3 यानी 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और -1 पे रखें, तो 0 आ रही है। -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, तो यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आई है। क्या चीज़ निकल के आई है वो चीज़ देखिए। इसे नोट कर लीजिए। x की जिन वैल्यूज को रखने पर पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 आती है वो वैल्यूज जीरोज कहलाती हैं। तो अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो एक हो गई अल्फा और एक हो गई बीटा। ये 3 हो गई अल्फा और -1 हो गई, ठीक। इसी पॉलिनोमियल में दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं? पहली बात तो इसकी दो वैल्यूज अल्फा और बीटा ही क्यों आ रही हैं, काय सिर्फ अल्फा क्यों नहीं आ रही हैं? इसका रीजन ये है कि इस एक्सप्रेशन में आपको डिग्री कितनी दिख रही है? हाँ, तो यहाँ पे हमें नोट करना है कि अगर डिग्री कितनी आ रही है 2, तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स भी कितने होंगे? ये बात आपको याद रखनी है। अगर डिग्री 2 आ रही है तो इसके रूट्स भी बेटा कितने होंगे? 2 होंगे। अक्षर आ रहा है आपको? अब नया एक्सप्रेशन हम लोगों को पढ़ना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px और उसकी वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई पॉलिनोमियल की जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ठीक। तो दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला टर्म जो है वो कहलाएगा सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द, अच्छा रूट्स हमारे कौन कौन से थे? रूट्स बेटा कौन कौन से थे? एक अल्फा थे और बीटा थे। तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? बस अभी हमें ये समझना है। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ द रूट्स, और एक हो गया अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं?
इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का b अपॉन, माइनस b बाय a, और इसकी वैल्यू c बाय a, कांस्टेंट। ये। अब ये b बाय a और c बाय a, इसको समझने के लिए एक एक्सप्रेशन देखते हैं और उसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मिलता जुलता है ये चीज़। इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर करना शुरू करेंगे इस इक्वेशन से जो हमारी लिखी हुई थी ax स्क्वायर, प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगी ये चीज़ कि ये जो a है वो है क्या, 4 है, ये जो b है वो 3 है। c है 1 है। क्लियरली दिख रहा है। इन तीनों चीज़ों को आप लिख लीजिए यहाँ पे कि आपको मिल दिखा क्या, a की वैल्यू किसके बराबर है 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 है। a b c तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें निकालना है सम ऑफ द रूट्स। पहला हमें निकालना है कौन सा, सम ऑफ द रूट्स, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका आंसर कितना होता है, माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a में b की वैल्यू कितनी रख देंगे, माइनस प्लस माइनस 3 बाय 4। ये आ गई हमारी, ठीक है। अब सेकंड हम करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट। नेक्स्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, c बाय a दैट मींस 1 बाय 4। c की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू, अक्षरा समझ में आया, तुम लोग ने तो पढ़ाई है इसको। सर इसमें बीटा और अल्फा वाली तो वैल्यू वो जब क्वेश्चन देता है तब होगा, दिखा ना वो हां रखी जाती है कौन सा। चल अब एक क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द और पॉलिनोमियल कौन सा दे रखा है, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ये दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको करना है वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन होती है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है। तो हमने इसको देखते हुए यहाँ पे देखा, ये तो हमें दिया हुआ है, अब माइनस का 3 कर देंगे तो ये तो c हो जाएगा, तो इसलिए हमने माइनस का 7x पहले किया और माइनस का 3, ये हमारा px आ गया जो दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे भाई, ठीक। अब इसके सबसे पहली बात तो हम क्या निकाल लें, जीरोस निकाल लें। जीरोस का मतलब अब ये कैसे पता चलेगा कितने जीरोस आएंगे इसके, तो इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री 2 है,
अगर डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे? यस, इसका मतलब इसके रूट्स आएंगे 2। कौन कौन से रूट? अल्फा और बीटा, दो रूट्स आएंगे। अब इसको हम चेक करें कि इसके रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। तो इतने हिस्से को हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे यानी कि यहाँ देखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिखा है। इसके फैक्टर करिए। ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई में t है और प्लस माइनस का 7 तो 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कॉमन ले लें। ठीक, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x तो बचेगा 2x और इसमें प्लस का 1 कॉमन ले लिया। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो 2x माइनस 3 बाहर आ गया कॉमन। तो बचा क्या? 3x और प्लस 1 बचा। ठीक, अब पहले हम इस नंबर को 0 के बराबर रखेंगे, फिर इस नंबर को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर अल्फा। ठीक, या ऐसे ही लिखें, पहले 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखें तो माइनस 3 उधर गया तो 2x की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू, ये पहला रूट आ गया। इससे ये पता चलता है कि आप x की वैल्यू 3/2 इसमें वापस रख देंगे, जहाँ पे x लिखा है 3/2 रख देंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी कर देगा ये? 0। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है, जो वैल्यू आपने निकाली है उसको वापस इस इक्वेशन में पुट कर दोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ऐसी कितनी वैल्यूज निकल के आनी चाहिए? 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी निकली है? 2। इसका मतलब 2, एक तो आ गई 3/2, दूसरी कौन सी है? ये वाली है। जब हम 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे यानी 3x की वैल्यू उधर जाके हो जाएगी तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? दूसरा ये है। इसका मतलब x की वैल्यू -1/3, फिर से हम इस इक्वेशन 6x² माइनस 7x माइनस 3 में रखेंगे तो ये फिर से 0 आ जाएगी। यही दोनों वैल्यूज़ हैं जिनकी हमें तलाश थी। साथ ही साथ हमें ज़ीरोज़ की और कोफिशिएंट की वेरिफिकेशन भी करना है। अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, अब वेरीफाई करना सिखाते हैं कैसे होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट है। सबसे पहला वेरिफिकेशन में करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का b/a। अब हम यहाँ से b और a कैसे जाने? तो हमें इक्वेशन ये जो दे रखी थी, इस इक्वेशन को यहाँ रखें, कंपेयर कराएं। यहाँ से हम कराएं बेटा कंपेयर। जब हम कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू देखेंगे कितनी है? 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो ये जल्दी से हम लोग पहले तो यहाँ पे लिख दें जो जो वैल्यूज़ हमें दिखाई दे रही है कि a की वैल्यू कितनी है? 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। अब ये वैल्यूज़ हमें पता चल गई ना, ये वैल्यूज़ उठा के हमें यहाँ पे पुट करके देखनी है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/a, यानी माइनस का b, माइनस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ माइनस का 7/a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो माइनस माइनस, ये किसकी वैल्यू आई? अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। उसी तरह अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? c/a। c कितना है? -3/6, यानी कि
ये आ गया। अब हम वेरीफाई के लिए कैसे क्या करते हैं, अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यूज रखते हैं। किसमें रखेंगे, जो सर बीटा जो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपने लिखा है जो बीटा ए होती है तो हमने एक्स की वैल्यू मतलब निकाली, अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की -1/3 है। ये देखो ये है अल्फा और दो रूट है ना, एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा वाले खाने में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि x की वैल्यू 3/2 और दूसरी वैल्यू कितनी, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, तो इसको हम सॉल्व करें। ये पहला अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ हो गया, हुआ। दूसरा हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, यानी 3/2 और -1/3 का मल्टीप्लाई। तो इस 3 से ये 3 कट गया तो कितनी वैल्यू आई, ये आ रहा था। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम वेरीफाई करते हैं। आया, चलो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको निकालना है, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। और वही चीज वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, चलो करके दिखाओ। जीरो करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जैसे इसमें इक्वेशन पहले बना सकते हैं या फिर इसमें फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं इक्वल टू 0 बताया सबसे इजी आपको बताया, इक्वल टू 0 भी इजी है। प्लस हम लोग के पास लेकिन अभी वो नहीं है। सबसे पहले देखो इसमें क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, ये चीज नहीं। अब इसको कंपेयर करो तो ए एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1x स्क्वायर। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब इसको 1x स्क्वायर ले लें। कंपेयर कराएं तो ए की वैल्यू कितनी दिखेगी 1, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है और सी की वैल्यू -2। ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम बड़े आराम से इसकी वैल्यू निकाल लें। सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू -b/a होती है। तो -b कितना हो गया 0/1 यानी कितना आएगा, तो सम ऑफ द रूट्स तो 0 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लें, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है अपॉन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ये आ गई, ठीक है। अभी हमको केवल अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी है अलग अलग। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करें, हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करें तो बेटा क्या लिखेंगे, देखो 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 देखो, इसको हम लिख दें एक्स स्क्वायर, 0x को ना लिखें, इसको लिख दें -2 = 0। अच्छा, ये 2 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर 2 होता है,
√2 का स्क्वायर 2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, वेरी गुड, जो हो जाएगा ए प्लस, ठीक, इसको इससे कंपेयर कराएं, इसको इससे कराएं, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का √2 और दूसरी x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू ये दोनों आ गई, एक हो गया हमारा और एक है बीटा। अब यहाँ पे हम कर लें सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम चेक कर लें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी। अल्फा कितना निकला और बीटा की वैल्यू √2, 0। चेक करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ रही थी, आ रही है। दूसरा हमें करना है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, हाँ, अल्फा की वैल्यू माइनस का √2, इसको चेक करें, प्रूव है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 करोड़ का है क्वेश्चन, बेटा लिखो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, उसके आपको 0 ऑब्टेन करने हैं और वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है। आपकी थोड़ा सा डिफरेंट दे रहे हैं, सिंपल तो है। ऐसा क्या करें, इसको हमें वेरीफाई भी करना है। चलो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करें, बस अब इसका क्या आ जाएगा, x माइनस 2 स्पीड इनटू टाइम होता है, तो कितना आ जाएगा 4। कंपेयर करें तो a की वैल्यू √3 दिख रही है, b की वैल्यू माइनस √8 और c की वैल्यू ये पूरा। इसको पहले तो लिख लें, जो जो दिख रहा है इसको लिख लें। a की वैल्यू √3, b की वैल्यू माइनस का 8 निशान के साथ लिखिया करिए, और c की वैल्यू पूरा। यहां तक लिखा। इसके बाद हमें निकालना है सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा, और इधर निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो बेटा अल्फा इंटू बीटा का होता है। अल्फा प्लस बीटा का कितना होता है, हाँ, माइनस का b/a और इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तो हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें, पुट करें अल्फा की जगह माइनस b/a में माइनस b की जगह कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -8 और a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/√3। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक, और c/a निकाले, यानी कि
ठीक। अभी इसका प्रूफ तो होना ही बाकी है। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। √3x² -6 और -2 मिलके -8 हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या निकालें? ये नहीं पता, ये नहीं पता। देखो इसको कॉमन कैसे निकालते हैं, तो इसको हमने लिख दिया √3x² -6 को हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, और ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ये सारा नौटंकीबाजी हम किसके लिए कर रहे हैं? 6x के लिए कर रहे हैं। देखो बेटा कैसे किया, 6x को हमने किया √3 कितना हो गया? 3 का 2 से मल्टीप्लाई, ये माइनस का 2x प्लस 4√3। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? √3 साथ में x भी, तो हो जाएगा √3x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x - 2√3। ठीक। अच्छा, इधर देखिएगा इस पोर्शन में यहाँ तक अपना काम हो गया। इसमें कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो हम पहले माइनस कॉमन लें। जल्दी आना नहीं, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा ये जो -2x है, माइनस कॉमन लोगी तो अंदर 2x होगा, और जो प्लस का 4√3 है वो। अब अगली लाइन में फैक्टराइज करेंगे बेटा इसको और अच्छे से। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, तो एक 2 कॉमन हो गया दोनों में से, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अब देखें x - 2√3 दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे x - 2√3 और ये हुआ। और इसको किसके बराबर लेके चल रहे हैं? तो जब हम इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको =0 लिखना है और फिर इसको भी =0 लिखना है। अल्फा बीटा निकल आएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे x - 2√3 किसके बराबर? और इधर से √3x - 2 को 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया? x = और इधर से एक मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है ना? अल्फा बीटा ये आ गए हमारे। अब हम सबसे पहले चेक करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस का b/a। तो ये तो होती है, हमने प्रूफ कर दी। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, यानी कि 2√3 में जोड़ रहे हैं कितना? अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? और इसमें बीटा की वैल्यू जोड़नी है +2/। ये क्या हो गया भाई? ठीक, एलसीएम ले तो हो जाएगा 2 × 3, √3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, प्लस का 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 3 = 6, यानी इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? आ रही है। तो यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा की सही निकाली। दूसरा कौन है? ये कितना निकलेगा? अल्फा की वैल्यू कितनी है?
ये निकल आई, देखा प्रूफ हो रही है, कितना बढ़िया। 4 बाकी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप लोग कर लीजिएगा। आज इस वाले पार्ट में इतने क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को डिस्कस कराएंगे पॉलिनोमियल के। दैट्स इट।